अकबर और बीरबल की कहानी। सवालों के जवाब। बहुत समय पहले भारत में महान मुगल सम्राट हुआ करते थे जिन्हें बादशाह अकबर के नाम से जाना जाता था। अकबर के शासन में 9 रत्न थे जिनमें से चतुर बीरबल भी शामिल थे। बादशाह अकबर बीरबल से बहुत बार जंगल में मिले थे जब वह रास्ता भटक गए थे। तब बीरबल ने उन्हें रास्ता दिखाया। उस समय बीरबल को महेश दास के नाम से भी जाना जाता था। अकबर ने महेश दास का नाम बदलकर बीरबल रख दिया था। साथ ही बीरबल को विशेष सलाहकार के तौर पर अपने दरबार में नियुक्त किया गया था। क्योंकि बीरबल अधिक बुद्धिमान थे, वह अपने ज्ञान और चतुराई से हर सवाल का उलझन का हल निकाल ही दिया करते थे। बीरबल बेहद समय में महाराजा अकबर के चहेते सलाहकार बन गए थे। इस बात से उनके सभा के अन्य मंत्री और महामंत्री बीरबल से जला करते थे। यह जलन उनके साले मान सिंह को भी थी। इसलिए एक दिन मान सिंह ने बीरबल की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने बीरबल से 3 सवाल पूछने चाहे। महाराज अकबर ने भी बीरबल की परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। आसमान में कितने तारे हैं? मान सिंह का ये पहला सवाल था। ये पहला सवाल था और ये सवाल सुनकर बीरबल को जलने वाले अन्य दरबारी को खुशी होने लगी कि महाराजा अकबर भी सोचने लगे कि क्या बीरबल इसका जवाब दे पाएंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसका जवाब तो बहुत ही आसान है, और दरबार में एक भेड़ को लाकर कहा कि जितने भी इस भेड़ के बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। अगर मान सिंह जी को अभी भी संदेह है तो भेड़ के बाल और आसमान के तारे गिनकर तुलना कर सकते हैं। बीरबल की चतुराई देखकर बादशाह अकबर मुस्कुराए और कहा कि क्यों मान सिंह जी, आप गिनकर तुलना करना चाहेंगे? धरती का केंद्र कहाँ है? मान सिंह का अगला सवाल था। सुनकर बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां बना आप खड़े हैं वहीं धरती का केंद्र है। महाराज अकबर और अन्य दरबारी बीरबल के जवाब को समझ नहीं पा रहे थे। फिर जहां मान सिंह खड़े थे वहां बीरबल ने एक रेखा खींच ली और लोहे की छड़ी गाड़ दी और कहा, यही धरती का केंद्र है। अगर किसी को मेरी बात पर यकीन ना हो तो वह खुद धरती को नाप सकता है। बीरबल की चतुराई और मान सिंह की सोच में पड़ गए थे। फिर मान सिंह ने पहेली को सुलझाने के लिए कहा। मान सिंह का तीसरा सवाल। एक परख है सुंदर मूरत, जो देखो वो उसी की सूरत। फिक्र पहेली पाई ना बोझ लगा आईना। बीरबल ने पहेली को दोहराते हुए उसके बारे में गौर से सोचने लगे। काफ़ी सोचने के बाद बीरबल कहते हैं, ये तो बहुत ही आसान पहेली है मान सिंह जी। इसका उत्तर तो पहेली में ही है। इसका उत्तर आईना है, जिसमें आईने के सामने खड़ा इंसान एक सुंदर मूर्त है। आईने में उसे अपनी सूरत दिखाई देती है। बीरबल ने मान सिंह के सभी सवालों का जवाब बड़े चतुराई से दिया और यह देखकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। और मान सिंह ने कहा, क्यों मान सिंह जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। अकबर बीरबल की कहानी से सीख। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी भी सवाल का जवाब दिया जा सकता है। बस अपने दिमाग पर भरोसा होना चाहिए और स्वयं से काम लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी में।